नहीं पानी दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ ताहिरपुर गांव में और यहाँ ताहिरपुर गांव में कई लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है और एक ये भीम रसोई के नाम से यहाँ पर एक रसोई बनाई गई है जिसमें कि लोगों को खाना यहाँ पर बना करके और उनको खिलाया जा रहा है। रोज़ ही यहाँ पर एक सुबह शाम लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और मैं सुन के ही आया हूँ स्पेशली कि भीम रसोई, जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम पे एक रसोई बनाई गई है जिसका नाम है भीम रसोई। और मैं अनिल सागर जी के यहाँ पर हूँ। अनिल सागर जी BSP के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और उन्हीं के घर पे ही ये भीम रसोई का आयोजन किया गया। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से उन्होंने ये भीम रसोई का यहाँ पर एक आयोजन किया हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 7-8 लोग होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं और यहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ आइटम बनती ही रहती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर चावल बन रहे हैं और चावल के साथ साथ यहाँ पर पैकिंग भी हो रही है। भीम रसोई में मैं आ चुका हूँ और ये जो भीम रसोई का रैपर है मेरे पास भी है जो यहाँ पर कंटेनर में जिसमें ये डाले जाते हैं उसका ऊपर का खोल है। और मैं जानना चाहूँगा सर कितने दिनों से भीम रसोई का आयोजन किया गया है? सभी को जय भीम। यहाँ पे जो आइए तो तकरीबन जब से लॉकडाउन हुआ है जब से ही यहाँ पर भीम रसोई के नाम से चल रही है और यहाँ पे रोज़ की रोज़ गरीबों को भोजन हम जैसे कि मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब लोग हैं, असाई लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं जो खाना कमा नहीं सकते उनको हमारे बड़े भाई अनिल सागर जी काफ़ी दिनों से उनको भोजन घर घर जाकर दे रहे हैं और गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, शीशी, नमक अन्य पदार्थों के उपयोग में रूप में उनको भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ गरीबों को ही दिया जा रहा है या कोई जाति विशेष को दिया जा रहा है या हर किसी को खाना खिलाया जा रहा है? ये सभी को दिया जा रहा है, हर किसी को दिया सब चीज़, तो कोई भेदभाव नहीं है? भेदभाव नहीं। जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भेदभाव नहीं है। जो नीडी पर्सन है उन लोगों को खिलाया जा रहा है और मैं जानने की कोशिश करता हूँ और लोगों से भी कि इस रसोई में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और क्या क्या चीज़ें बनी हैं आज तक। मैं जानना चाहूँगा कि अमित सागर जी, आप अनिल जी के भाई हैं, मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है और आप क्या क्या चीज़ें बांट रहे हैं? मिलिंदर जी, सबसे पहले जय भीम आपको। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है छोले चावल की। छोले चावल है जी। आज हम लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं छोले चावल और इसी तरह से हम जो प्रयास कर रहे हैं डेली हम एक रेसिपी चेंज करते हैं। कभी छोले चावल, कढ़ी चावल, कभी सूखी सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, मिक्स वेज, उसके साथ रोटी। इस तरह का हमारा प्रयास है कि हम लोगों को तकरीबन डेली 400-500 लोगों के लिए खाना हम बना रहे हैं। जी, तो कम से कम 400-500 लोगों के लिए आप डेली खाना दे रहे हैं? जी, ये निरंतर प्रयास 1.25 महीने से चल रहा है। 1.25 महीने से चल रहा है। तो इसमें कोई जाति विशेष फर्क है या क्या चीज़ है? नहीं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम उन लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं जो द पीपल आर वेरी नीड इट, उन तक हम ये प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये खाना बना हुआ ही दे रहे हैं या कुछ लोगों को जैसे महीने का राशन के लिए भी ज़रूरत होती है तो वो भी दे रहे हैं? हमारी इवनिंग में भी एक्टिविटी रहती है। हम रॉ मटेरियल, कच्चा राशन का भी हम वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी हमारा चलता रहता है। रॉ मटेरियल में क्या क्या है? जैसे दाल, प्याज, तेल, चावल, इस तरह का एक पूरा एक ग्रुप पैकेट बना के हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो हमारे इवनिंग में रहता है उस तरह का। कितने दिनों से अंदाजन काम कर रहे हैं? सेम वही 100 महीने से ये हमारी एक्टिविटी चल रही है। उसको हम ऑल्टरनेटिवली रख रहे हैं। अच्छा, खाने में आप लोग ही बनाते हैं या कहीं से हलवाई लिया हुआ है? नहीं, आप खुद देख सकते हैं पीछे खाना यही हम हमारे पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं हम खुद ही खाना बना रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चावल तो ये बन रहे हैं और यहाँ पर पैक हो चुके हैं ये चावल और इधर की तरफ छोले बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छोलों का रंग भी बड़ा शानदार और छोले भी बड़े उबलते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने दिनों से खाना बना रहे हैं सर आप? ये तकरीबन हो गया 1.25 महीने जब से लॉकडाउन है। तो इसमें अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें बना चुके हैं आप? इसमें हो गया जैसे आपका छोले हो गया, दाल हो गया, कढ़ी हो गई, डेली अलग अलग वैरायटी है। अच्छा, मैंने सुना है रोटी वगैरह, मिक्स वेज, पनीर वगैरह भी आप लोग बना के बांट रहे हैं? हाँ जी। वो कितने दिन बांटा? डेली। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी वजह से और यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, कारवा चल रहा है और ये भीम रसोई जो चल रही है, मैं उसके बारे में अनिल सागर जी से जानना चाहूँगा जो पूर्व में महासचिव BSP दिल्ली प्रदेश रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी छोले चावल बना रहे हैं, कभी राजमा चावल बना रहे हैं, कभी कढ़ी चावल बना रहे हैं, कभी मिक्स वेज बना रहे हैं, कभी शाही पनीर बना रहे हैं, कभी रोटियाँ खिला रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। साथियों, एक्चुअली क्या है कि जब से लॉकडाउन हुआ है और देश में जो महामारी फैल रही है, कोरोना वायरस जो देश के अंदर फैल रहा है, उसके बाद जो देश के जो हालात बिगड़े हैं, जो भुखमरी फैली है,
उस भुखमरी में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो समाज हुआ है वो हमारा बहुजन समाज हुआ है। और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनकी संतान हैं और इसी समाज से हम ताल्लुकात रखते हैं। जो ये समाज है तो इस समाज का दर्द हम समझ सकते हैं कि समाज की पीड़ा क्या है। जी। हमने शुरू में ड्राई राशन दिया, हमारा ड्राई राशन हमने लोगों को पहुंचाया, लगभग 1000 से ज़्यादा पैकेट हमने लोगों को दिए, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमने प्रोवाइड कराई लोगों को। अभी तक भी हम लोग करा रहे हैं। उसके बाद जब हमने दिया लोगों को तो हमने सोचा कि लोगों के आस पड़ोस के जो लोग हैं जो हमारे साथ हमारे गाँव में रहते हैं, हमने सोचा चलो उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो गई हैं, 10-15 दिन की ज़रूरतें पूरी हो गई। और उसके बाद जब लोगों को पता चला कि इस क्षेत्र के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही समाज के लोग या पार्टी के लोग हम लोग काम कर रहे हैं, तो बाहरी जो आसपास में जो कॉलोनी है वहाँ से भी लोगों के फ़ोन आने लगे। उनकी ज़रूरतें भी थी, वो भी इंसान है जी। तो हमें मतलब मुझे पता नहीं है कि 1 महीना कैसे खींचा, 1-1.25 महीना कैसे खींच गया, मुझे पता ही नहीं है। और कैसे चल रहा है भी नहीं मुझे पता। समाज के लोग भी कुछ ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं। तो ये कैसे चल पा रहा है ये मुझे पता नहीं है, कहाँ तक चल पाएगा ये भी मुझे पता नहीं है। पर हम पूरा प्रयास है कि लोग हमारे भूखे ना मरें, क्योंकि कुछ लोग महीने भर से जो लोग राशन ये खाना प्रोवाइड करा रहे थे लोगों को, जो खाना दे रहे थे रिक्शे वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को, तो वहाँ भी लोगों के फ़ोन आने लगे कि जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी के हिसाब से लोग खाना दे रहे थे। तो वहाँ भी वो सिस्टम बंद हो गया। पहले हम एक दिन राशन, ड्राई राशन, एक दिन खाना, एक दिन ड्राई राशन, एक दिन खाना ऐसे ले रहे थे। तो उसके बाद फिर लोगों के फ़ोन आने लगे कि भाई साहब खाना आना बंद हो गया है क्षेत्र से जो लोग देते थे। तो हमने फिर सोचा कि अब जो है कंटिन्यू रसोई चलाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि अदर्स पार्टियां जो है, अदर्स कम्युनिटी जो है वो हफ्ते भर तक तो बड़ी टाइटनेस में आई कि हाँ भाई हमें ये भी खिलाना है, ये भी खिलाना है, पर हफ्ते भर बाद शायद उन लोगों की सबकी कमर टूट गई। देखिए, जिसकी जैसे हालात हैं, जैसी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से लोग कर रहे थे जी। करने वाले सभी लोग हैं, मनुष्य हैं। और क्या षड्यंत्र था पीछे किसी का, और पीछे से कैसी सपोर्ट थी, उसका उद्देश्य क्या था, करने का उद्देश्य, कर भी रहे थे तो उसका उद्देश्य क्या था। हम लोग तो सामान्य परिवार से आते हैं, हम तब भी 1.25 महीने से चला रहे हैं, पर वो लोग हफ्ते भर चलाने के बाद भी सक्षम लोग हफ्ते भर चलाया, उसके बाद पीछे हट गए। यानी कि कहीं ना कहीं उसका कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, हमारे समाज को गुमराह करने का भी हो सकता है। मैं तो कांशीराम साहब कहते थे कि सहारे में इशारा छिपा होता है। तो ये बात भी मुझे क्लिक की थी कि अगर हमारा समाज किसी का सहयोग लेगा, किसी का सहारा लेगा, तो आने वाला जो वक्त होगा वो गुलामी की तरफ भी बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारा समाज बहुत भोला भाला है और काफ़ी लंबा समय 5000 साल की गुलामी रही है, एकदम तो टूटेगी नहीं। तो हमारा प्रयास है कि इसको चलाएंगे, मुझे नहीं पता कब तक चलेगा। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि ये कंटेनर मेरे हाथ में है और इसमें राजमा चावल और आप कड़ी चावल वगैरह जो भी चीज़ देते हैं, इसमें लिखा हुआ है जय भीम रसोई। व्हाट ऑफ द मीनिंग जय भीम रसोई? देखिए, जय भीम का मतलब तो देखो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि एक नाम ऐसा नाम है कि इसके मतलब सूरज को, एक चंदा को आईने दिखाने वाली बात होगी। बाबा साहब को पूरा देश, पूरा विश्व जानता है, तो जय भीम का अर्थ तो समझ जाते हैं लोग। पर हम बाबा साहब की संतान हैं, हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसी कड़ी है कि यहाँ भी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो एक इसको भी कड़ी में जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने किया है। जैसे मनुवादी लोग अपने अपने महापुरुषों के नाम से चला रहे हैं, तो हमारे महापुरुष भी तो हैं, बाबा साहब की वजह से सब कुछ है। आज जहाँ हम पहुँचे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, हो सकता है मैं सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब की वजह से मुझे जीवन मिला। आज सांसें जो मिले रहा हूँ खुले में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिली। जो भी कुछ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। तो हम अंत तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए काम करते रहेंगे, इस समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। और जय भीम का नारा तो हम पूरी जब तक नहीं मरेंगे तब तक जय भीम का नारा गूंजता ही रहेगा। जय भीम का नारा गूंजेगा और हमारे जितने भी साथी हैं सब जय भीम वाले हैं, सब बहुजन समाज के लोग हैं। इसमें SC ST OBC के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का आदमी है। इसलिए जय भीम है तो हम हैं, तो जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे साथी हैं, हमारा प्रयास है, हम देखेंगे कब तक चलेगा, कब तक चलाएंगे इसको। बाबा साहब की अनुकंपा है, तथागत की अनुकंपा है, इसको जब तक रहेगा अपने समाज के लोग का पेट भरते रहेंगे। मैं और भी जानना चाहूँगा अनिल जी, जो जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, ये कौन कौन हैं और कितने लोग हैं और क्या क्या नाम है, मैं जानना चाहूँगा प्लीज़। देखिए साहब, आपके सामने हैं जी, और लगभग 10-12 लोग हैं जो कंटिन्यू 1 महीने सहयोग कर रहे हैं पूरे जी। उसमें हमारे मनोज भाई हैं, आशु हैं, नितिन हैं, उधर सोनू हैं, रामवीर जी हैं, उधर मोनू भाई हैं, बड़े भैया हैं अमित भैया, ये कुणाल है, उधर वो छोटू है, उधर वो यश है। और यहाँ चलाने में भी जो सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से चल पा रहा है, हमारे सुभाष केबल वाले हैं, कपिल भाई हैं हमारे दिल्ली पुलिस में हैं,
और प्रियांशु है ऊपर, भांजा है, भतीजा है मेरा जी। और यहाँ और भी साथी हमारे जैसे पड़ोस के जो लोग हैं, ये उनके ही सहयोग चल पा रहा है। दीपक है, दिनेश हैं, हरिओम हैं और सुनील भैया हैं और हर्ष है, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से चल पा रहा है ये, उनका ही सहयोग से चल पा रहा है। मतलब ये मुझे चला रहे हैं जी। मुझे चलाने वाले जो लोग हैं वो यही हैं। सुबह जगाने काम इनका है, थक जाते हैं तो सो जाता हूँ, उसका जगाने काम इन्हीं का ही है। और जैसे कैसे कर पा रहे हैं ये सब इन्हीं के हाथ में है। नहीं, आप तो इसलिए भी थक जाते होंगे कि यहाँ का भी काम कर रहे हैं और फील्ड का भी कर रहे हैं, बांटने का भी काम करते हैं। इनसाइड और आउटसाइड दोनों वर्क आपकी तरफ है। ये सब लोग ये सारा काम संभालते हैं। मेरे उठने से पहले यहाँ लोग ये तैयारी में जुट जाते हैं अपना, और क्या डिसाइड करना है मेन्यू ये भी अपना भी ये खुद डिसाइड करते हैं। ये एक दिन रोटी बनाते हैं, एक दिन चावल बनाते हैं, एक दिन पूड़ी बनाते हैं, एक दिन चावल बनाते हैं। इस तरह से ये चलता रहता है। डेली चावल नहीं, एक दिन गैप देके, एक दिन रोटी, एक दिन चावल, एक दिन रोटी, एक दिन चावल, ऐसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल पेट भरते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंटेनर का नाम जो जय भीम रखा है वो इसीलिए ही रखा गया है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से ही आज हम खाने पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने और रहने के लायक हुए हैं। और आज अगर हम ये एक एक दाना भी अगर बना पा रहे हैं या खा पा रहे हैं या एक तरीके से हमने ये आयोजित किया है, ये भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। ये क्योंकि 70 साल पहले से जितने भी साल हमारे चलते आए, 5000 सालों तक हमें खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, चलने फिरने, पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। और आज ये बाबा साहब की ही वजह से है कि हम लोग आज यहाँ पर खुद तो खा ही रहे हैं, खुद पहन रहे, ओढ़ रहे हैं और चल रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं। और बाबा साहब की ही अनुकंपा से हम औरों की भी हेल्प करने लायक हो गए हैं। तो ये जय भीम रसोई जो है वो इसीलिए इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। और ये जो कंटेनर है, ये जो एक तरीके से लंच बॉक्स है, इसको दिया जा रहा है सबको। और यहाँ पर तकरीबन रोज़ डेली 500 लोगों का खाना बनता है, 500 से भी ज़्यादा का। और कहीं से अगर कोई फ़ोन आ जाता है कि इस जगह यहाँ पर कुछ थोड़ी सी नीडी पर्सन है, कुछ भूखे लोग हैं, कुछ असहाय लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो यहाँ से ड्राई राशन यानी कि चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, प्याज, मसाले भी दिए जाते हैं। और अंदर जो है इसमें सारा ही ये सामान रखा हुआ है जो जय भीम रसोई से यहाँ पर सब लोगों को बांटा जा रहा है। और जिन लोगों को भी ज़रूरत है वो यहाँ से उनकी ज़रूरतें कोशिश ये की जा रही है कि पूरी की जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, मनीष गौतम के साथ ताहिरपुर।